यह दोनों एक ही है। उनमें कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। पर उद्धव जी नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने पूछा। वे पूछते हैं भगवान से, प्रभु आप क्यों रोते हो? कई बार मैंने आपको रोते हुए देखा है, तो मैं तो आपका सेवक हूँ, आपका मित्र भी, मुझे तो आप अपना दुख बता सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि उद्धव, इतनी बड़ी मथुरा नगरी में मेरा दुख पूछने वाले तुम ही हो, मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हें यह पता है, तुम जानते हो कि मेरे सच्चे माता पिता वसुदेव देवकी है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है। लेकिन गोकुल में रहने वाले नंद और यशोदा भी तो मेरे माता पिता हैं, मैं उनको कैसे भुलाऊं? हे उद्धव, उन्होंने मुझसे कितना प्रेम किया है, तुम ही बताओ। मेरा बचपन, मेरी बाल्यावस्था वहां पर व्यतीत हुई, मैं उनको कैसे भुला दूं? मैं यहाँ आ गया मथुरा में उनको छोड़ करके, यहाँ में मुझे मथुरा का अधिपति बना दिया गया, राजा बना दिया गया, सब सेवा कर रहे हैं मेरी, सारा सुख मेरे चरणों में उपस्थित हो गया। लेकिन क्या यहाँ कोई व्यक्ति मुझसे ऐसा प्रेम करने वाला है? जो प्रेम मुझे गोकुल में मिलता था, क्या ऐसा प्रेम यहाँ पर कोई मुझसे करता है? सब सेवा करते हैं मेरी, लेकिन कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। और उद्धव, मैं भोग का नहीं, मात्र प्रेम का भूखा हूं। गोकुल वृंदावन छोड़ते हुए मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत कष्ट हुआ। वहां हर एक व्यक्ति मुझसे स्नेह करता था, मुझे अपना मानता था। मैं तुम्हें क्या बताऊं मैया, जब तक मैं कुछ खाता नहीं था तब तक वह भी भूखी रहते थे। माखन मिश्री लेके मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, पहले मुझे खिलाती, उसके बाद खुद खाती थी। यहाँ भोजन सामग्री का तो ढेर लगा है, पर कोई प्रेम से खिलाने वाला नहीं है। यहाँ मेरी भूख ही मर गई है, भोजन के लिए बैठता हूँ तो मैया याद आ जाती है, तो मैं कैसे भोजन ग्रहण करूँ? उद्धव, मेरे बाबा नंद मुझसे इतना प्रेम करते थे कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। बाबा मुझे अपने कंधे पे बिठाकर यमुना नदी तक घुमाने ले जाते थे। मैं कई शरारत करता था, मैया डांटती, लेकिन बाबा बड़ा प्रेम करते थे। मेरे सखा इतना प्रेम करते थे कि जब मैं जंगल में गाय चराने जाता था तो वे ग्वाल बाल अपने अपने घरों से लाई हुई खाद्य सामग्री मुझे खिला देते थे और कोमल पत्तों की सेज बना के उसके ऊपर मुझे सुलाते थे। मैं उन सखाओं को कैसे भुलाऊं? मुझे अपनी गाय याद आती है। मेरी गौ माता मुझसे इतना प्रेम करती थी कि जब काली नाग के दमन के लिए मैं यमुना में कूद पड़ा था तो मेरी सारी गाय रोने लग गई थी। पर जब मैं सकुशल बाहर निकला तो मुझे देखकर वे गाय आनंद से बावली हो गई थी। मैं उन गायों को कैसे भुलाऊं? हे उद्धव, मुझे वृंदावन की बहुत याद आता है। मैं उनको भुला ही नहीं पाता। उद्धव जी समझाने लगे, प्रभु आप उनको बार बार याद करते रहते हो, इसीलिए आपको यह मथुरा में अच्छा नहीं लगता। आप एक काम कीजिए, उनको भुला दीजिए, भूल जाइए उनको। अगर उनको भूल जाएंगे यहाँ आपको अच्छा लगने लगेगा। भगवान कृष्ण कहने लगे, उद्धव तुम क्या बोल रहे हो? मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन ब्रजवासियों को कभी नहीं भुला सकता। उद्धव मोही ब्रज बिसरत नाही। मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन ब्रजवासियों को तो कभी नहीं भुला सकता। कैसे भूल जाऊं? सब कुछ छोड़ करके भी मेरे लिए जी रहे हैं। जब उन्होंने मुझे नहीं भुलाया तो मैं कैसे भुला सकता हूं? नहीं भूल पाए भगवान। एक जीव अगर भगवान को याद करे
भगवान के लिए रोए तो कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त अगर भगवान के लिए रोता है तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिस भक्त के लिए स्वयं भगवान रोए तो समझना कि वह भक्त कितना महान होगा, उसकी भक्ति कितनी श्रेष्ठ होगी कि जिसके लिए खुद भगवान रोते हैं। धन्य है ब्रिजवासी जिनके लिए स्वयं भगवान रुदन करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम बहुत महान है। प्रेम शब्द की कोई व्यक्ति व्याख्या नहीं कर सकता है। प्रेम एक बहुत ऊंचा और बहुत महान शब्द है। हाँ, आज लोगों ने इस प्रेम शब्द को बदनाम जरूर कर दिया है, क्योंकि आजकल के लोग बस सांसारिक प्रेम को ही प्रेम मानते हैं। यह प्रेम नहीं है, ये सच्चा प्रेम है ही नहीं। आज प्रेम हुआ, किसी के गुण को देख करके आपने प्रेम कर लिया, कल अवगुण के बारे में पता चला तो सारा प्रेम हवा हो गया। यह प्रेम नहीं है। प्रेम किसी का गुण देख करके नहीं किया जाता। प्रेम में इतनी विशुद्ध प्रेम में इतनी जगह नहीं होती कि गुण अवगुण का मिलाप करें। किसी के धन को देख करके भी प्रेम नहीं किया जाता। आज लोग धन को देख करके प्रेम करते हैं। धन देखा, प्रेम हो गया, कल उसका दिवाला निकला तो प्रेम भी खत्म हो गया। यह प्रेम नहीं है। किसी की सुंदरता को देख करके भी प्रेम नहीं किया जाता। आज प्रेम क्षण क्षण में घटता बढ़ता है, यह प्रेम नहीं है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न जाने कोई, जाने जो साचा प्रेम ने तो जुदा रहे न कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न जाने कोई, घटे बड़े क्षण एक में सो तो प्रेम न होए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे पर प्रेम न जाने कोई, और जिस मार्ग में मालिक मिले प्रेम कहावे सोए। जिस मार्ग में, जिस रास्ते में आपको मालिक परमात्मा की प्राप्ति हो, वही सच्चा प्रेम है। प्रेम निस्वार्थ भाव से किया जाता है, अपने सुख के लिए भी नहीं। शांडिल्य ऋषि ने भक्ति सूत्र में लिखा है, तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। प्रेमी के सुख में अपने सुख का अनुभव करना सच्चे प्रेम का लक्षण है। एक सच्चा प्रेमी अपने सुख के लिए कभी अपने प्रेमी को, अपने स्वामी को कष्ट नहीं देगा, कभी नहीं। आप सोचिए, गोपियां चाहती तो क्या कृष्ण से मिलने मथुरा नहीं जा सकती थी? कितनी दूर थी मथुरा। रोती थी भगवान के लिए पर जाती नहीं थी, क्योंकि वे ये सोचती थी कि हम अपने सुख के लिए अपने कन्हैया को कष्ट नहीं देंगे। हमारा प्रेम सच्चा होगा, प्रभु स्वयं आएंगे, हम क्यों जाएंगे। ब्रिजवासियों ने सच्चा प्रेम किया है, इसलिए भगवान रोते हैं उनके लिए। सब कुछ मिल रहा है, सारी सुख सुविधा है मथुरा में, पर भगवान का यहाँ मन ही नहीं लगता। उद्धव समझाने लगे, प्रभु भूल जाइए उनको। भगवान कहने लगे, नहीं उद्धव, मैं सब भूल सकता हूँ पर उनको नहीं भुला सकता। हाँ, उनको भूलने का एक ही उपाय है, अगर वे मुझे भूल जाएंगे मैं भी भुला सकता हूँ। तो एक काम करो, तुम कल ही वृंदावन जाओ, वहां जाके उन सबसे कहना कि वे मुझे भूल जाए। और तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम उनको निर्गुण ब्रह्म का उपासक बना देना, उनसे कह देना कि वे मुझे भुला दे। अगर ऐसा हो गया तो मैं उन्हें भूल जाऊंगा, वे मुझे भूल जाएंगे। उद्धव को लगा कि मैं ज्ञानी हूं, इसलिए मुझे ही भेजा जा रहा है। ज्ञानी तो थे वे, लेकिन साथ साथ अभिमानी भी थे। उनको गर्व था कि मैं वेदांत का आचार्य हूँ, बृहस्पति ऋषि का शिष्य हूँ। भगवान उनका घमंड तोड़ना चाहते, गर्व दूर करना चाहते, इसीलिए भेज रहे वृंदावन, क्योंकि उनके ज्ञान को भक्ति का साथ नहीं मिला है। प्रभु चाहते हैं कि अगर इनके ज्ञान को भक्ति का साथ मिलेगा, प्रेम मिल जाएगा, तो इनका ज्ञान संवर जाएगा, इनका जीवन सुधर जाएगा। इसलिए चाहते हैं कि ये वृंदावन जाए, क्योंकि वृंदावन की भूमि प्रेम भूमि है, कल्याण करने वाली भूमि है। और वहां वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसे भगवान बुलाते हैं। हर व्यक्ति नहीं जा सकता।
क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण का ये कहना है कि ब्रज जो है मेरा घर है। और घर है इसीलिए तो भगवान उसे छोड़ ही नहीं पाए, भुला ही नहीं पाए। ब्रजधाम की महिमा बड़ी अद्भुत है। वहां के कण कण दिव्य है। वहां जो वृक्ष हैं वे भी साधारण नहीं है, सब संत है, सब महात्मा है। पहले जन्म में खूब भक्ति की, तपस्या की। अरे वृंदावन में जन्म पाने की मांग तो उद्धव जैसे संत करते हैं। उद्धव ने भी, आगे प्रसंग आएगा, यही मांगा था भगवान से कि अगले जन्म में अगर मुझे आपकी कृपा से कोई अवतार मिले, अगर जन्म लेना ही पड़े तो आप मुझे वृंदावन का वृक्ष बना देना। इसीलिए वहां की भूमि पर आज भी संत महात्मा लोट लगाते रमण रेती पर, क्योंकि उस भूमि पर भगवान खेले हैं। और वहां भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। प्रभु की ऐसी कृपा है, ऐसा आशीर्वाद है उनका। प्रेम की भूमि है। भगवान चाहते हैं कि उद्धव अगर एक बार चला जाए वृंदावन में तो उद्धव का कल्याण हो जाएगा। कहने लगे उद्धव तुम जाओ। उद्धव कहने लगे प्रभु मैं जाके क्या करूंगा? आप उनके लिए पत्र भेज दो, पत्र लिख दो, आपका पत्र पढ़ के वे खुश हो जाएंगे। कृष्ण कहने लगे नहीं उद्धव, मैं पत्र नहीं लिख सकता। क्या लिखूं पत्र में? मैं पत्र के टुकड़े से मैया को धीरज कैसे बधाऊं? मेरी माँ तो मुझे देख करके गले से लगा करके ही खुश हो सकती है। और पत्र लिखने का प्रभु ने प्रयास तो किया था कई बार, पर लिख नहीं पाए। जब भी पत्र लिखने बैठते हैं केवल यशोदा शब्द लिखते थे और रुक जाते, आगे कुछ लिखने जाते कि आंखों से आंसू बरसने लगते, लिख ही नहीं पाते। मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। प्रेम की भाषा न्यारी होती है, वह शब्द की सीमा से परे है। प्रभु बोले उद्धव मैं पत्र नहीं लिख सकता, तुम एक काम करो तुम स्वयं चले जाओ। उद्धव ने कहा प्रभु वहां जाना तो ठीक है, लेकिन आपकी गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, वे मेरे ज्ञान को कैसे समझेगी? यह तो बड़ा कठिन है। भगवान गोपियों की बुराई सह नहीं पाए, कहने लगे उद्धव क्या कह रहे हो? भले मेरी गोपियां पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन शुद्ध प्रेम की ज्ञाता है। प्रेम कैसे करना चाहिए गोपियों ने सिखाया है। मेरी गोपियां महान है, प्रेम की मूर्ति है, वे स्नेह की ज्योति है। अरे मुझे पाने के लिए तो उन गोपियों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि वे मुझे अपनी आत्मा मानती हैं। वे भोली बेचारी गोपियां निरंतर मेरी राह निहारती रहती है, क्योंकि मैंने आने का वचन दिया था। उनको कितना विश्वास है। देखिए ब्रजवासी बेचारे भोले हैं और अपने भोलेपन से पा गए ये भगवान को। इसीलिए हम कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए सरलता होनी जरूरी है, बहुत सरलता। एक सरल हृदय व्यक्ति बहुत आसानी से प्रभु को जल्दी पा सकता है। एक निर्मलता होनी चाहिए, एक निर्दोषता जैसे एक बच्चे के अंदर होती है। बच्चे में जैसा भोलापन होता है वैसा भोलापन ब्रजवासी अपनी सरलता से आसानी से पा गए भगवान को। ये और कुछ नहीं जानते थे, पर प्रेम किया भगवान से। भगवान बोले कि उद्धव तुम जाओ वहां पर। समझाया, तैयार हो गई जाने के लिए। पूरी रात समझाते रहे भगवान। सुबह हुई, प्रणाम करके उद्धव रथ में बैठ गए। भगवान ने उनको अपना पीताम्बर और वैजयंती माला दी कि जब गोपियों से मिलने जाओ तो इन दोनों प्रसादियों को धारण करके ही जाना, क्योंकि मेरी गोपियां किसी पर पुरुष के सामने नहीं देखती है, पराये पुरुष से बोलती भी नहीं। मेरा पीताम्बर देखेगी, उन्हें विश्वास होगा कि तुम मेरे मित्र हो, तभी बात करेगी। उद्धव ने कहा ठीक है। उद्धव बैठ गए हैं रथ के अंदर प्रणाम करके। लेकिन जब उद्धव का रथ चलने लगा, जब उद्धव वृंदावन की ओर जाने लगे, तो श्री कृष्ण भगवान इस त्रिभुवन के अधिपति, इस ब्रह्मांड के अधिपति अपना पद भूलकर, अपना ऐश्वर्य भूल करके, प्रेम में पागल होकर के नंगे पांव रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे और कहते जा रहे उद्धव ब्रज में जाकर सबको आश्वासन दे देना, नंद जी को मेरा प्रणाम कहना,
मैया यशोदा को मेरा वंदन कहना, मैया से कह देना कि मेरे लिए रोए नहीं, मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। बोलते बोलते फिर आंखों से अश्रु बह निकले, फिर आंसू आ गए। उद्धव कहने लगे, प्रभु आप शांत हो जाइए, मैं सभी को समझा दूंगा, आप रुक जाइए, क्योंकि आप एक राजा हैं, मैं आपका सेवक हूँ, मैं रथ में बैठा, आप पीछे पीछे दौड़ रहे हो, इस तरह से दौड़ना आपको शोभा नहीं देता है, मैं सबको आश्वासन दे दूंगा। भगवान खड़े हो गए, देख रहे हैं, सोचते मेरा उद्धव कितना भाग्यशाली जो ब्रज भूमि में जा रहा है, ये प्रेम भूमि में जा रहा है। खड़े खड़े देखते रहे जब तक रथ दिखाई दिया। इस ओर जब से कृष्ण कन्हैया गोकुल को छोड़ करके मथुरा में गए थे, तब से वन की सघन पूंजी एकदम वीरान सी हो गई। जो वन हरे भरे थे, जो लताएं हष्ट-पुष्ट थी, वे भगवान के वियोग में सब दुखी हैं। वन जो है वो उजड़ गया है, एकदम से अनाथ की तरह हो गया। गोकुल की गलियां बिल्कुल सूनी लग रही हैं, एकदम सुनसान। यहाँ तक कि गौ माताओं ने भी घास खाना छोड़ दिया है, गायों ने पानी पीना भी छोड़ दिया, बस मथुरा की दिशा में मुंह करके अपने श्याम सुंदर कन्हैया को ढूंढती रहती, पुकारती रहती है। गोपियां रोती हैं, यमुना नदी का जो जल है वह गोपियों की आंसुओं की धारा सा लग रहा है। हर गोपी व्यथित है, हर कोई व्याकुल है। सखियां पूरा दिन रोती रहती हैं, अपना कामकाज करते हुए कृष्ण को याद करती थी। यमुना नदी के तट पर बैठ करके बस कृष्ण की राह निहारती, क्योंकि भगवान ने आने का वचन दिया था उन्हें, तो बस वचनों को याद करके राह निहार रही है कि भगवान कृष्ण कह करके गए हैं तो जरूर आएंगे, नहीं आते तो उदास हो जाती और फिर कृष्ण को याद करते करते घर चली जाती थी, पर प्रतीक्षा रोज करती। शाम नहीं आए घन श्याम नहीं आए, शाम नहीं आए घन श्याम नहीं आए, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए, श्याम नहीं आए घन श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए घन श्याम नहीं आए, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए। आए न दिल को
प्यारे तुम बिन चैना। कोई जाके दिल का हाल सुनाए, कोई जाके दिल का हाल सुनाए। बैठी रहो यमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए। बैठे बैठे यमुना पे बीत गए बरसों, बैठे बैठे यमुना पे बीत गए बरसों। तेरे बिना दिल चैन नहीं पाए, तेरे बिना दिल चैन नहीं पाए। बैठी रहो यमुना पे आस लगाए, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए। राधे श्याम नहीं आए, श्याम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए। बैठी रहो यमुना पे आस लगाए, बैठी रहो यमुना पे आस लगाए। बैठी रहो